हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। आपको कल बसंत पंचमी की अनेकानेक शुभकामनाएं। आप सबके लिए बसंत पंचमी जो ज्ञान पर्व है वो बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो। माँ सरस्वती की असीम अनुकंपा, सतत सानिध्य, पावन अनुग्रह एवं शुभ आशीर्वाद की आप सभी को सदा सर्वदा प्राप्ति होती रहे। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था, माँ सरस्वती की पूजा का मतलब जीवन में ज्ञान का अर्जन, सद्गुणों की प्राप्ति, योग्यता का निर्माण, सत्प्रेरणा के पथ पर उन्मुख होना, अर्जन और उस संचित ज्ञान का, समस्त सद्गुणों का, समस्त अर्थ तृषित संतप्त और संत्रस्त मानवता की के कल्याणार्थ विसर्जन। हमने जैसा बताया था, यदि हमें अर्जन से सुख मिलता है तो हमें उस विसर्जन से, वो बांटने से, वो देने से एक दिव्य अलौकिक आनंद की प्राप्ति होगी। वो आनंद जो केवल एक अनुभूति का विषय है, उसकी अभिव्यक्ति की कोई भाषा, कोई व्याकरण नहीं बनी। तो अब हमको ये समझना है कि सरस्वती माँ कहाँ बसती है, सरस्वती माँ का कहाँ स्थान है। जैसा कि रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने कहा है, निर्मल मंजन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न पावा। माँ सरस्वती की कृपा की प्राप्ति के लिए एक निर्मल, निश्चल, निर्विकार, पूर्ण शुद्ध, परिपूर्ण रूप से संकल्पित अंतःकरण परमावश्यक है। आज प्रतिभा तो बहुत बढ़ गई, प्रतिभा तो बहुत बड़ी, मगर कहीं न कहीं उस प्रतिभा ने बुद्धि की कुटिलता का रूप धारण कर लिया, जो अपने ही समाज के वर्ग को, अपने ही समाज के लोगों को, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति शोषित करने लगा, मूर्ख बनाने लगा। इस राष्ट्र और समाज को मूर्खों की मूर्खता से अधिक धूर्तों की धूर्तता ने नुकसान पहुंचाया। तो जैसा कि मैंने पिछले बार बताया था, मां सरस्वती का साधक अपने राष्ट्र, धर्म, सनातन संस्कृति, संस्कारों और परंपराओं का उपासक भी होता है। वो संपूर्ण समाज के व्यापक हितों के प्रति समर्पित और संकल्पित भी होता है। वो अपनी प्रतिभा को निरंतर सत्प्रेरणा का मार्ग देता है। उसकी योग्यताओं के साथ साथ एक समर्पण का सशक्त संबल जुड़ता है। अपने जीवन को मानव जीवन के श्रेष्ठतम लक्ष्य से जोड़ना, जीवन की सर्वश्रेष्ठ सार्थकता को समझना, मानव जीवन के परम सत्य को समझना, सर्वोच्च उपलब्धि से अवगत होना, उसका संदेश होता है। और ऐसे ही साधकों से परिपूर्ण हमारा राष्ट्र रहा है, जिन्होंने इस राष्ट्र जीवन को समुन्नत किया, सुसंस्कारित किया, सत्प्रेरणा से युक्त किया। कुछ एकाध दृष्टांत हमारे मस्तिष्क में आ रहे हैं। एक पौराणिक आख्यान आता है कच्छ का। कच्छ कौन था? देवगुरु बृहस्पति का पुत्र। और जब देवासुर संग्राम चल रहा था तो दोनों ओर से देवता भी मरते थे और दैत्य भी मरते थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति थे, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे, जो आपस में भाई थे। और उनका अहम, बृहस्पति देवताओं के गुरु बन गए, शुक्राचार्य को सम्मान नहीं मिला। तो जैसा होता है ना,
अपनों के तिरस्कार से, अपनों की पीड़ा से वो दैत्यों के खेमे में पहुंच गए और दैत्यों ने उन्हें अपना गुरु बना लिया। तो दोनों के मर रहे थे, मगर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को एक ऐसी विद्या आती थी, मृत संजीवनी विद्या। मृत संजीवनी विद्या से वो मरे हुए दैत्यों को पुनर्जीवित कर देते थे, उनको एक नया जीवन मिलता था, जिसका परिणाम हुआ कि दैत्य देवताओं की संख्या कम पड़ने लगी और दैत्यों की स्थिति यथावत, क्योंकि मरे हुए जिंदा हो जाते थे, पुनर्जीवित हो जाते थे। तो ऐसी स्थिति आई कि लगा देवता लोग हार के कगार पर पहुंच गए हैं। तो एक देवताओं की गुप्त मंत्रणा हुई, उसमें एक ऐसा सच्चरित्र संस्कारवान युवक की तलाश हुई जो दैत्यों के खेमे में जाकर, दैत्यों की नगरी में जाकर शुक्राचार्य जी के शिष्यत्व में मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान को प्राप्त कर ले। उसके लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ का चयन हुआ, जो एक कठिन साधना की प्रक्रिया से गुजरते थे। उसमें गजब का आत्मसंयम था। और वे कहाँ जा रहे हैं? दैत्यों की नगरी में, जो भोग भूमि है, जहाँ एक प्रकार से स्वच्छंदता है, स्वच्छंद वातावरण है, उन्मुक्तता है, जहाँ भोग विलास की भूमि है। वे वहाँ जाते हैं और शिष्य और शुक्राचार्य को अपना वास्तविक परिचय देकर उनसे अपना गुरु होने का अनुरोध करते हैं। यहाँ पर शुक्राचार्य भी अपनी महानता का परिचय देते हैं। वे कच्छ को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और उसे अपने आश्रम में रख लेते हैं। उनका कहना है कि किसी शिष्य की शिष्यत्व की पात्रता उसका विवेक है, उसका संस्कार है, उसका चरित्र है, उसका शील है, और कच्छ इन सारी कसौटियों पर खरा उतरता है। इसके अतिरिक्त कोई भी विद्या पाने के लिए शिष्य की कोई जाति, धर्म, कौन सा उसकी भाषा है, कहाँ का आया है, ये इस बातों का विचार नहीं होता है। शिष्य की वास्तव में शिष्यत्व की पात्रता, उसका आकलन होता है। वो गुरु के आश्रम में, गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में रहने लगता है, आश्रम के कठोर नियमों और अनुशासन का सम्यक तरीके से पालन करता है। मगर दैत्यों को ये बात अच्छी नहीं लगती और सद्गुण सबको मुग्ध करते हैं। सद्गुणों का प्रभाव प्रत्येक जीवन के प्रत्येक व्यक्ति के मन, मस्तिष्क और विचारों में होता है। तो शुक्राचार्य की एक पुत्री है देवयानी, वो भी कच्छ के सद्गुणों से प्रभावित हो जाती है और उसको अपने भावी पति के रूप में स्वीकार करने की ओर उन्मुख होती है। उधर ये दैत्यों को ये बात अच्छी नहीं लग रही है। वे कच्छ को मारने का हर संभव प्रयास करते हैं। वो कहीं जंगल में लकड़ी लेने जाता है तो रास्ते में उसको मार कर उसकी हत्या करके उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अब कच्छ, शाम को सारे लोग लौटते हैं, उसमें कच्छ नहीं है। देवयानी को एकदम वज्रपात होता है, वो पूछती कच्छ कहाँ है, कच्छ कहाँ है, और अपने पिता शुक्राचार्य को कच्छ की खोज में राथी में भेज देती है। जंगल में जाकर देखते हैं, घने जंगल में कच्छ की लाश टुकड़े टुकड़े में परिवर्तित हो गई है, टुकड़े टुकड़े में कटी पड़ी है। शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से उसको पुनर्जीवित कर देते हैं। अब ऐसे समय बीतता जाता है, दैत्य लोग कच्छ की दूसरी बार हत्या करते हैं और कच्छ की हत्या करके उसके शव को बिल्कुल जला देते हैं। वो राख की ढेरी में परिवर्तित हो गया है। अब कच्छ नहीं लौटता है तो फिर उसको पीड़ा होती है देवयानी को, कच्छ कहाँ है, कच्छ कहाँ, कच्छ के बगैर उसको अपना जीवन व्यर्थ लगता है। वो शुक्राचार्य को पुनः भेजती है और उसके बाद फिर वे एक प्रकार से उसके राख की ढेरी पर जल छिड़क करके मंत्र पढ़कर उसको मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके कच्छ को जीवित कर देते हैं। फिर ऐसा समय बीतता है। फिर तीसरा एक अवसर आता है। एक तीसरा अवसर आता है
आपकी वो कच्छ की केवल हत्या नहीं करते हैं, केवल उसके शव को जला कर उसको ढेर नहीं बना देते हैं, राख के ढेर में ही परिवर्तित नहीं कर देते हैं। शुक्राचार्य का एक जहां सारे गुण होते हैं वहां एक अवगुण भी था, वो मदिरा पान करते थे। उस राख को शराब में मिला करके शुक्राचार्य को पिला दिया जाता है। अब वे कच्छ को खोज रहे हैं, कच्छ नहीं मिल रहा है, कच्छ नहीं मिल रहा है, तो कहां से बाहर उसको हर जगह ढूंढा जा रहा है, तलाश की जा रही है, कच्छ नहीं मिल रहा है। तो अंत में कच्छ अंदर से आवाज देता है, बोला आप बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं, मैं तो आपके भीतर अंग अंग में व्याप्त हो गया हूं। आपके शिष्यों ने मुझे मारकर मेरी राख को शराब में मिलाकर आपको पिला दिया है। अब शुक्राचार्य के सामने क्या होता है, तो एक प्रकार से वो बाध्य हो जाते हैं उसको अमृत संजीवनी विद्या सिखाने को, क्योंकि वो जब फटेगा पूरा शरीर उनका विदीर्ण हो जाएगा, फट जाएगा, तब कच्छ पुनर्जीवित होकर आएगा। तब उसको अमृत संजीवनी विद्या देते हैं और कच्छ एक प्रकार से पुनः जीवित होकर खड़ा हो जाता है और अपने अमृत संजीवनी विद्या से पहला प्रयोग वो शुक्राचार्य को पुनर्जीवित करके करता है। अब उसको अपना लक्ष्य मिल गया, जिस हेतु से वो आया था उसका वो लक्ष्य पूरा हो गया। अब वो अपनी देवनगरी की ओर, देवलोक की ओर प्रस्थान करने को होता है। तो देवयानी कामातुरा होकर एक प्रकार का हाथ पकड़ लेती है और कहती है अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम्हें मेरे साथ प्रणय बंधन में बनना है, मुझे पति के रूप में मैंने तुम्हारा वर्ण किया है, अब तुम मेरे पति होकर यहीं रहोगे। अब एक और जीवन के भोग हैं, दूसरी ओर जीवन का लक्ष्य है, जीवन का संकल्प है। कच्छ मना कर देता है, बोलता है ये आपके गुरुकुल की मर्यादा, हमारे देवलोक में तो ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ मैंने आपके पिताजी से सारी विद्या का ग्रहण किया, उनको अपना गुरु का रूप बनाया, तो एक प्रकार से आप मेरी बहन के रूप में हुई, धर्म बहन हुई। तो देवयानी कहती है तुम्हारी कल्चर देवलोक में चलती होगी, यहाँ तो बिल्कुल स्वच्छंदता का वातावरण है, उन्मुक्त संबंध बनते हैं, मगर शादी के भी जैसे आजकल लिविंग रिलेशन हो गया है वैसे लोग रहते हैं, तो आपको हमारे साथ ही रहना होगा। कच्छ मना कर देता है, क्योंकि वो जिस धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए उसका जन्म हुआ था, जो हेतु उसका था वो उसको मिल गया था, उस हेतु में आता है। तो अब देवयानी उसको शाप दे देती है कि तुम इस विद्या का प्रयोग नहीं कर पाओगे। कच्छ भी उसको शाप देता है कि कोई ब्राह्मण तुम्हारा वर्णन नहीं करेगा। तो अब उसका क्षत्रिय से विवाह होता है, तो और वो अपने लोक में चला जाता है। तो एक प्रकार से भोग भूमि में रहकर, विपरीत वातावरण में रहकर अपने संस्कारों को, अपने चरित्र को सुरक्षित रखना। आज भारत का हमारा युवा जाता है अमेरिका में, एकदम अमेरिका की संस्कृति से इतना सम्मोहित हो जाता, लगता है डॉलर की चमक में उसको अपने रिश्तों की खनक बिल्कुल बौनी लगती है। डॉलर की चमक और खनक में ऐसा खो जाता है कि अपने मातृभूमि की मिट्टी की सौंधी महक को भूल जाता है। तो कच्छ का ये चरित्र हमको सिखाता है माँ सरस्वती का साधक कैसा होता है। वो अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलता, कभी नहीं छोड़ता। एक दूसरा उदाहरण है हमारा, एक पंजाब पंचनद के क्षेत्र में एक गुरुकुल था, उसमें एक छोटा बच्चा पढ़ता था जो व्याकरण की दृष्टि से बहुत कमजोर था। उसको व्याकरण के क्लास में आए दिन गुरुजी मारते थे, उसको छड़ियों से उसका हाथ लहूलुहान हो जाता था। उससे व्याकरण के नियम पूछे जाते थे, सूत्र पूछे जाते थे, वो बता नहीं पाता था और उस वजह से उसको क्लास में दंड मिलता था। एक दिन मार खाते खाते उसका 30-35 छड़ियां खाने का एक जैसा नियम था, 30-35 छड़ियों से कम उसको कभी मिलती नहीं थी। एक दिन 5-6 छड़ी मारते हैं गुरुजी और छड़ी रख देते हैं मेज पर और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस बच्चे को बड़ा आश्चर्य होता है
कि अरे ये तो रोज बड़ी निर्ममता से मेरी पिटाई करते थे, मेरे साथ कभी उन्होंने इसका लिहाज नहीं किया, मेरी कोमलता का, मेरे बचपन का, और बड़ी निर्ममता से मारते थे, आज इनकी आंखों में आंसू क्यों आ गया, छड़ी क्यों रख दिया। वो कहता है, उसको उत्सुकता बढ़ती, कहता है गुरुजी क्या हो गया, आज आप रो क्यों रहे हो, आपकी और इतना कम क्यों मारा, क्योंकि वो भी अभ्यस्त हो चुका था मार खाते खाते। वो उसके गुरुजी कहते हैं, बेटा मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, मैंने तुम पर बेवजह एक प्रयोग कर रहा था, आज मारते मारते मेरी तुम्हारी हथेली पर नजर पड़ी है, तुम्हारे हाथ में तो विद्या की लाइन ही नहीं है, इसमें अगर तुम कुछ नहीं बता पाते हो तो तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे भाग्य में ही विद्या नहीं थी, और मैं बेवजह तुमको परेशान कर रहा था, इतना मार तुमने भी खाई, तुम्हारा भी समय बर्बाद हुआ, मेरा भी समय बर्बाद हुआ। अब उसके बच्चे के मन में आता है कि विद्या की लाइन कौन सी होती है, विद्या की कौन सी लाइन है। वो अपने गुरु के पास जाता है और पूछता है, गुरु जी बताइए तो आप क्या विद्या की क्या लाइन है। गुरु उसके जो कक्षा के सबसे प्रतिभाशाली होनहार छात्र उसको बुलाते हैं और उसकी हथेली दिखाते हैं और कहते हैं, ये देखो विद्या की लाइन, इसके हाथ में कैसी चमक रही है, तुम्हारे हाथ में वो विद्या की लाइन नहीं है। वो बात बच्चे के मन मस्तिष्क को लग जाती है। वो एक नुकीला पत्थर उठाकर वो अपने हाथ पर वो लाइन खींच देता है, उसकी हथेली खून से सराबोर हो जाती है, रक्त रंजित हो जाती है, और कहता है गुरुजी अब आप पढ़ाइए, मैंने विद्या की लाइन बना दी, मैंने विद्या की लाइन बना दी। और वो पुनः एक अभ्यास, एक संकल्प लेकर, ये उसके केवल हाथ में लाइन नहीं खींचा है, उसके मन मस्तिष्क में एक संकल्पों की लाइन है, और उस लाइन के आधार पर वो अपना अभ्यास बढ़ाता है, अपना परिश्रम बढ़ाता है, और उस अभ्यास उस परिश्रम के आधार पर वो पाणिनि के नाम से विख्यात होता है। व्याकरण की अष्टाध्यायी पुस्तक लिखने वाला पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध होता है। ऐसे मां सरस्वती के साधक होते हैं जो अपने संकल्पों के दम पे चलते हैं। ऐसा ही एक मगध देश का दृष्टांत आता है। एक बच्चा बहुत गरीब परिवार का है, उसके पिताजी नहीं है, वो गांव के अन्य बच्चों के साथ खेल रहा है, उसकी माँ बहुत गरीबी में अभाव में रहकर उसका लालन पालन कर रही है। और एक दिन वो अपनी उधर बच्चा खेल रहा है अपने गांव के बच्चों के साथ, माँ सूप से पछोड़ रही है, पछोड़ते पछोड़ते सूप से अन्न वो पछोड़ रही है, उसकी वो देखती है, अचानक सूप रख देती है और रोना शुरू कर देती है, उसकी आंखों में अश्रुगंगा बहने लगती है। बच्चे को आश्चर्य होता है कि माँ आप रो क्यों रही है। माँ कहती है कि मैंने बड़े प्रयास से बड़ा लालन पालन करके तुम्हें पाला बड़ा किया, मगर मेरे भाग्य में तुम्हारा सुख नहीं है, तुम मुझसे दूर हो जाएगा, कहीं बहुत दूर चला जाएगा, और मैंने जो एक मेरी जीवन की सारी पूंजी, सारे मुझ दुखियारी का सारा सर्वस्व धन तू ही है और तू मुझसे दूर चला जाएगा। बालक कहता है ऐसा माँ क्यों कहती हो, जितना आप तुम मुझको चाहती हो उतना मैं तुम्हें आपको चाहता हूँ, मैं आपसे दूर क्यों जाऊंगा। तो माँ कहती है तेरे जीवन में राजयोग है, तू बड़ा होकर कोई चक्रवर्ती राजा बनेगा या प्रधानमंत्री बनेगा, और प्रधानमंत्री तो कभी गांव में रहेगा नहीं, वो जो राष्ट्र की राजधानी होगी, राज्य की राजधानी में रहता है, तो तू मुझसे दूर चला जाएगा। तो कहता है माँ आप ये बताइए ऐसा आपको क्यों लगता है कि मैं आपसे दूर जाऊंगा, और कौन सा राजयोग तूने मुझे देख लिया, ऐसा कौन सा राजयोग है जो तूने मुझ में देख लिया। तो माँ कहती है तेरे जो दो दांत हैं आगे के से निकले हुए हैं, और ये निकले हुए बड़े दांत राजयोग का सूचक होता है, ये राजयोग का सूचक है, और तू ये होकर हमसे दूर चला जाएगा। बच्चा कहता बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान थी, इतनी देर से रो रही थी। वो वहीं पर रखा एक पत्थर उठाता है और कट कट अपने दोनों दांतों पर मारकर दोनों दांत तोड़कर अपनी माँ के पैरों पर रख देता है। कहता माँ अब तू निश्चिंत हो जा, मैंने मिटा दिया राजयोग, अब मैं हमेशा आपके पास रहूंगा।
यानी जीवन में ऊंचाइयों को छूने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे, संसाधन मिलेंगे, मगर मेरे लिए मैं माँ और मेरी मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, सर्वोपरि है। अपि स्वर्णिमे लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी की भावना को पुष्ट करती। यानी हम अपने जीवन में कुछ भी भौतिक सुखों में, भौतिक संसाधनों की रेस में कितना भी आगे बढ़ जाएं, मगर मेरे लिए वो मेरी माँ और मातृभूमि का स्थान नहीं ले सकती। ऐसा संदेश देने वाले वही बच्चा आगे चलकर चाणक्य के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य का निर्माता बनता है, जो मगध को महापद्मनंद से मुक्त करता है और एक सामान्य गडेरिया के बच्चे को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में अखंड भारत के सिंहासन पर प्रतिष्ठित करता है। विष्णुगुप्त ने निज प्रतिभा से भारत भाग्य जगाया था, किंतु कभी क्या उस योगी को शासन लोभ सताया था। वो सत्ता के पास रहकर भी, सत्ता के निकटस्थ होते हुए भी वो सत्ता में उनके जीवन में इतनी निस्वार्थता, इतनी निरंकारिता की थी कि सत्ता के दुष्प्रभावों से मुक्त रहते हैं। वो एक कुटिया में रहते हैं, जबकि उनके यहाँ अगर चोर भी कोई कंबल चुराने आते हैं तमाम राजयोग में, और भारत का प्रधानमंत्री है मगर वो उसकी कुटिया गंगा के किनारे है, और उसके यहाँ चोरी करने के लिए अगर कोई आता है तो उसको पता है कि 2,500-3,000 कंबलों के बीच, 2,500-3,000 कंबलों के बीच वो अपने फटा कंबल ओढ़े हैं। तो चोर के मन में उत्सुकता होती है कि इतना बड़ा शासक, इतने बड़े राज्य के राष्ट्र का प्रधानमंत्री, वो फटा कंबल हर जगह से, हर ओर से ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं ठंड में, मगर वो उसमें से एक कंबल नहीं वो ले रहे हैं। तो चोर चोरी करना भूल जाता है, उनके चरणों पर गिर जाता है, अपनी पूरी बात बताता है और उनसे पूछता है कि आप ने क्यों नहीं कोई एक कंबल अच्छा सा ओढ़ लिया, आप ऐसे फटे अपने पुराने कंबल में क्यों लेटे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं भी ये कंबल ले लेता तो मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं होता, तुम भी और जैसे तुम चोर हो वैसे मैं भी चोर हो जाता। तो समाज जीवन की ये ईमानदारी, ये राष्ट्रीय चरित्र मां सरस्वती के साधक का होता है। चीनी यात्री जब उनसे मिलने आता है और भारत के प्रधानमंत्री का दर्शन करना चाहता है, आज के भारत से तिगुना बड़ा भारत था, तो वो जब जाता है अफगानिस्तान तक फैला भारत, तो वो जब जाता है तो गंगा के तट के किनारे और उनके आश्रम में भारत के प्रधानमंत्री से मिलने आया है, तो वे कोई कार्य में संलग्न है और एक दीपक जल रहा है, एक और पड़ोस में एक दूसरा दीपक रखा है। जब उनसे बात करता है तो वो तुरंत उस दीपक को बुझा देते हैं और एक दूसरा दीपक जलाते हैं। उस चीनी यात्री को आश्चर्य होता है, ये क्या किया इन्होंने, इस दीपक को बुझाकर दूसरा दीपक जलाया है। उनसे पूछता है आपने ये क्या किया, इस दीपक को बुझाकर, एक दीपक तो एक ही बात हो सकती थी। तो कहते नहीं, ये राजकीय कोष से जल रहा है दीपक है, अभी तक मैं राजकीय कार्य कर रहा था तो मैं राजकीय कोष से जल रहे दीपक का उपयोग कर रहा था। अब मैं तुझसे व्यक्तिगत वार्ता करूंगा और व्यक्तिगत वार्ता के लिए जो मेरे व्यक्तिगत आय से अर्जित, जो मुझे मेरा वेतन मिलता उससे अर्जित दीपक होगा, तो उसको मैं उस तेल का उपयोग कर मैं अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए करूंगा। तो समाज जीवन की ये ईमानदारी मां सरस्वती के साधक की होती है। ये 2-3 दृष्टांत आगे और आपको कुछ 2-3 हैं, वो अगली कड़ी में बताएंगे। पुनः आप सबको बसंत पंचमी की अनेक शुभकामनाएं। उनसे उस प्रेरणादायी कार्यों से आप प्रेरणा लेकर अपनी प्रतिभा को निरंतर सन्मार्ग के पथ पर अग्रसित कीजिए। जीवन में कभी भटकाव की दिशा में मत बढ़िए। अपनी प्रतिभा को निरंतर प्रेरणा का मार्ग, योग्यताओं को, समस्त योग्यताओं को समर्पण का सशक्त संबल दीजिए। सफल जीवन के साथ साथ एक सार्थक जीवन, एक जो प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी हो, ऐसा जीवन का वर्णन करें। एक बार पहले भी कहा था, एक बार पुनः कह रहे हैं, काल जयी अक्षय कीर्ति कौमदी,
जीवन में केवल निस्वार्थता और निरंकारिता को ही वर्ण करती है। आप हमेशा लोक कल्याण और लोक मंगल के पथ पर अग्रसित हो। लोक सेवा को अपने जीवन का परमादर्श माने। धन्यवाद।